हे गाइस, क्या हाल चाल। आज मेरे पास है Realme Buds Air 5, जिसे आपने एक बार तो देखा ही होगा अगर आप अंडर 3000 रुपीज़ TWS ढूंढ रहे हैं। सो आज मैं इसी ईयरबड्स का रिव्यू करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या ये 3000 रुपीज़ को जस्टिफाई करता है या फिर आपको किसी और ईयरबड्स की तरफ देखना चाहिए। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Realme Buds Air 5 आपको कुछ इस तरह के बॉक्स पैकिंग में देखने को मिलता है। बॉक्स खोलते ही आपको आपके बड्स मिल जाएंगे एंड उसी के नीचे उल्टे साइड पे आपको अदर एक्सेसरीज दिखेंगे, जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक USB-C केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बड्स का केस आपको फ्लैट ओवल शेप में देखने को मिलता है। फुल मैट प्लास्टिक बॉडी है एंड सामने की तरफ आपको Realme का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। बाय द वे, इसका एक और भी कलर है व्हाइट कलर का, उसमें आपको मैट फिनिश देखने को नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा ग्लॉसी है। बट यहाँ पे सिर्फ केस आपको मैट फिनिश का देखने को मिलता है अगर आप ब्लू वेरिएंट के साथ जाते हैं तो। Realme के ब्रांडिंग के नीचे ही आपको चार्जिंग LED देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड पे कुछ नहीं है एंड नीचे की तरफ आपको एक USB-C पोर्ट एंड एक पेयरिंग एंड रीसेट बटन देखने को मिल जाएगा। बड्स आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा चीप लगता है, क्योंकि अगर आप चीप ईयरबड्स का जो ग्लॉसी फिनिश है उसको देखेंगे एंड प्रीमियम ईयरबड्स का जो ग्लॉसी फिनिश है उसको देखेंगे तो आपको ग्लॉसी फिनिश में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये थोड़े बजट साइड में ही आते हैं, क्योंकि ढंग का ईयरबड्स लेने जाते हैं तो 2,500-3 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं। उससे नीचे वाले जो ईयरबड्स है वो अच्छे नहीं होते उतने, थोड़ा साउंड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है या फिर क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। तो आपको ढंग का एक ईयरबड लेना है तो 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। तो जब वहाँ पे खर्च करते हैं तो वहाँ पे भी कभी कभार कॉस्ट कटिंग होता है। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ वो है कि इसका जो ग्लॉसी फिनिश है वो मेरे को इतना टेम्पटिंग नहीं लगा, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। मैंने कुछ दिन पहले OnePlus का भी एक बड्स 3 रिव्यू किया था, उसका जो ग्लॉसी फिनिश है वो बहुत ही प्रीमियम लगता है। यहाँ पे ये जो ग्लॉसी फिनिश यूज़ किया गया है ये इतना प्रीमियम नहीं लगता। तो मैं बोलूँगा जब कॉस्ट कटिंग किया जाता है ना ग्लॉसी फिनिश में, तब अगर मैट यूज़ किया जाए तो ग्लॉसी की जगह पे तो बहुत सही रहता है। जैसे उन्होंने केस पे यूज़ किया है मैट फिनिश, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो डीप ब्लू जो मैट कलर में जो निखर के आ रहा है, बहुत ही प्रीमियम लाइक फिनिश दे रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो बड्स को भी मैट कर देते तो बहुत अच्छा लगता। खैर, डिज़ाइन की थोड़ी और बात करें तो बड्स के स्टेम पे आपको हल्का सा कट कर दिया है, कट करके फ्लैट कर दिया है, ताकि जहाँ पे टच कंट्रोल्स है वहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो आपको पता चल सके कि आपने सही जगह पे टच किया है या नहीं। यहाँ पे आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंस का रेटिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको जिमिंग या फिर जॉगिंग वगैरह के टाइम पे यूज़ करेंगे तो थोड़े बहुत स्वेट से या फिर स्प्लैशेस ऑफ वाटर से कुछ होगा नहीं, तो ये अपने आप को थोड़े बहुत पानी के छींटों से बचा सकता है। बड्स का जो वेट है वो अराउंड 4.4 ग्राम्स का है। ईच बड की बात कर रहा हूँ, वो 4.4 ग्राम्स का है एंड जो केस है वो ऑलमोस्ट 37 ग्राम्स का है। ये कंसिडरिंग कि बाकी ईयरबड्स जो आते हैं मार्केट में उनसे लाइट वेट ही है या फिर उनके बराबर ही है, तो ये कहीं से भी हैवी वेट नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बात है। आपको केस भी एक फ्लैट सा केस मिलता है जो पॉकेट में ईजिली स्लिप इन हो जाता है एंड बल्ज आउट नहीं करता है ज़्यादा। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं, सो ईयरबड्स इजीली गिर नहीं जाते हैं अपने केस से। एंड इसका जो हिंज है वो भी बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग फीडबैक मिलेगा। स्पेक्स के मामले में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है एंड ये AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट इस प्राइस रेंज में आपको कहीं पे भी हाई रेज ऑडियोस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सो फार अभी तक तो नहीं मिलता है, बट Realme Buds Air 6 जो आया है, जो इससे थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंट है एंड ये ज़रा सा ही ऊपर है 3000 रुपीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है। खैर, इसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा। पेयरिंग के मामले में आपको Google फास्ट पेयर सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फिटिंग की बात करें तो फिटिंग बहुत अच्छा है इसका, कंफर्टेबल सा फिट है। बजट ईयरबड्स में क्या होता है कि उनका शेप कुछ ऐसा होता है जो इतना कानों में अच्छे से बैठता नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत आता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप पहनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कान में चुभता है। तो इसका डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसको कंफर्टेबली पहन सकते हैं, कान में दिक्कत नहीं होता है। मैंने इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करके देखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कान पे लगा के ये कुछ इस तरह का लुक आपको प्रोवाइड करेगा एंड इसका फिट बहुत ही बढ़िया है।
अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर जिम करते हैं तो ये आपके बॉडी मूवमेंट से ये गिर नहीं जाएगा, ये अपने आप को परफेक्टली होल्ड करते हैं अपनी जगह पे। तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। बट जस्ट साउंड की बात करने से पहले मैं थोड़ा स्पेक्स बता दूं कि इसमें आपको सिंगल डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है 12.4 mm का। एंड यहाँ पे आपको जो साउंड मिलता है वो अच्छा भी है एंड बुरा भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अच्छा भी एंड बुरा भी, इसका एक रीज़न है, क्योंकि वैसे अगर आप इसको विदाउट ऐप यूज़ करते साउंड इसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे 3 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके लिए शायद डील ब्रेकर हो सकते हैं अगर आपने इससे प्रीमियम ईयरबड्स यूज़ किए हैं तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है बेस का प्रॉब्लम। अगर आप Realme Link ऐप जो होता है, इसका एक ऐप है Realme Link करके, तो Realme Link ऐप अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आपको फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड ही नहीं करना है, तो जस्ट प्लग एंड प्ले करके ये इतना अच्छा बेस नहीं दे पाएगा। आपको बेस को चेंज करने के लिए, बेस को और बढ़ाने के लिए आपको Realme Link ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना इसका बेस काफ़ी बैलेंस्ड आउट है। एंड बैलेंस्ड आउट से भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा नीचे ही है, बट इसका बेस काफ़ी हद तक बढ़ता है अगर आप Realme Link ऐप को यूज़ करते हैं। सेकंड जो दिक्कत है वो है कि इसमें मुझे थोड़ा वॉल्यूम का दिक्कत लगा। लाइक एक 30-40% के आसपास जो एक वॉल्यूम होता है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉपर गैप नहीं है, थोड़ा गैप थोड़ा ज़्यादा है। लाइक 30% फील्स लाइक 25% एंड 40% फील्स लाइक 45%। तो मेरा जो डिज़ायर्ड वॉल्यूम है वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, या तो मुझे ये बहुत ही लो लग रहा है या फिर मुझे ये बहुत ही हाई लग रहा है। अब ये मेरे यूनिट के साथ ही प्रॉब्लम है या फिर इन जनरल Realme Buds Air 5 का ही प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं पता। बट मेरे पास जो यूनिट है उसमें मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम है। या मुझे लग रहा है कि ये 25% पे है या मुझे लग रहा है 45% पे है। मैं 30-35% पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, शायद मैंने सोचा कि ये मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है, तो मैंने दूसरे फ़ोन पर ट्राई किया। मेरा Realme का फ़ोन है, Realme के फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने Redmi के फ़ोन पे ट्राई किया, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने विंडोज़ पे कनेक्ट किया, विंडोज़ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं फिर गाना सुन रहा हूँ। एंड तब मैंने देखा कि हाँ, इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम है। 20 और 21 विंडोज़ में जो वॉल्यूम तो 1 से 100 तक है, उसमें तो आप बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो 20 और 21 के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैंने देखा। तो ये चीज़ मेरे को फिर नज़र आया कि हाँ, इसमें सही में वॉल्यूम का दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस में ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये वॉल्यूम का प्रॉब्लम आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। बट अगर आपको आपका डिज़ायर्ड वॉल्यूम नहीं मिलता है, सपोज़ आप बहुत हाई वॉल्यूम्स पे गाना नहीं सुनते, तब शायद आपको ये दिक्कत हो सकता है। जैसे मैं बहुत हाई वॉल्यूम्स पे गाना नहीं सुनता हूँ, मुझे हायर साइड पे सुनना पड़ रहा है टू एन्जॉय द सॉन्ग, जो कि एक टाइम के बाद ना, अगर डिज़ायर्ड वॉल्यूम से ऊपर हो जाए तो आप ज़्यादा देर तक कान पे हेडफोन रख नहीं पाओगे। तो ये एक चीज़ है। एंड लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप इसे लॉन्ग आवर्स तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ तो कर पाएंगे, बट अगर आपको हाई वॉल्यूम का आदत नहीं है तो आपको ये कान में चुभेगा। एंड इसका साउंड ना मुझे थोड़ा सा अनप्लेजेंट लगा कंपेयर टू प्रीमियम ईयरबड्स। अब प्रीमियम ईयरबड्स के साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, प्रीमियम क्या मिड रेंज के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब ये सीन क्या है, अगर आपने प्रीमियम या फिर मिड रेंज यूज़ किया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने यूज़ किया है एंड आप कोई सेकेंडरी ईयरबड रखना चाहते हैं, या फिर आपका प्रीमियम या फिर मिड रेंज ईयरबड ख़राब हो गया है, अब आप इतने पैसे नहीं लगाना चाहते ईयरबड्स पे एंड थोड़े सस्ते पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा तब आपको वो डिफरेंस फील होगा एंड आप फिर सोचेंगे कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, क्योंकि हाई वॉल्यूम्स पे इसका साउंड इतना प्लेजेंट नहीं है, जो कि मुझे OnePlus Buds 3 पे फील हुआ या फिर Samsung Galaxy Buds 2 Pro पे फील हुआ था, जो कि मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था। तो इन सब ईयरबड्स में जो प्रीमियम या फिर जो मिड रेंज ईयरबड्स हैं, उनमें आपको हाई वॉल्यूम से भी काफ़ी प्लेजेंट साउंड सुनने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको इतना प्लेजेंट साउंड नहीं मिलता है। आपको थोड़ी देर बाद लगने लगेगा कि ये कान में चुभ रहा है। बट एक चीज़ है, अगर आपने कभी भी 3000 रुपीज़ के ऊपर का ईयरबड्स जो मिड रेंज या फ्लैगशिप होते हैं, उन्हें कभी यूज़ नहीं किया है, तो आपको शायद ये फील हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने कभी प्रीमियम का स्वाद कैसा है, प्रीमियम ईयरबड्स कैसा साउंड करते हैं, उसको कभी जाना ही नहीं है, तो शायद आपको इतना फील ही नहीं होगा। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप एक बजट ईयरबड यूज़र है या फिर एक प्रीमियम ईयरबड यूज़र है। अगर आप प्रीमियम ईयरबड यूज़र है तो आपको ये जेन्युइनली फील होगा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अप टू 50 dB का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलता है।
अब ये जो 50 dB का नॉइस कैंसिलेशन है, ये मैं बोलूँगा मुझे 50 dB का लगा नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ दिन पहले OnePlus Buds 3 रिव्यू किया था एंड उसमें 49 dB का ANC था एंड वो मेरे को इससे बेटर लगा। ये उससे भी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, 50 dB ANC है, बट ये मुझे करीब 38 या फिर 40 dB का ANC लगा। तो ये मुझे लाइक 50 dB ANC जितना नहीं लगा। बट ऐसा नहीं है कि इसका नॉइस कैंसिलेशन बुरा है, इसका नॉइस कैंसिलेशन इसके प्राइस के हिसाब से सही है, बट ये जो नंबर उन्होंने दिया है 50 dB ANC, ये मुझे थोड़ा लाइक डिसअपॉइंट कर रहा है कि 50 dB ANC बोल के भी 50 dB जैसा ANC मेरे को फील नहीं हुआ। साउंड लेटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 45 ms का लेटेंसी देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए ठीक ठाक है। बट अगर आप प्रोफेशनली गेम करते हैं तो मैं बोलूँगा प्रोफेशनली गेम खेलने के लिए आपको वायरलेस ईयरबड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो ये बढ़िया है, 45 ms इज़ विद इन द रेंज एंड आप अच्छे से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे, आपको वैसा कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। एंड अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो 45 ms इज़ जस्ट चुम्मेश्वरी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छा आपको सिंक देखने को मिलेगा वीडियो एंड ऑडियो में, कोई लेटेंसी आपको फील होगा ही नहीं। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे हर एक कंट्रोल देखने को मिलता है। आप ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट बुला सकते हैं, आप नॉइस कैंसिलेशन मोड्स चेंज कर सकते हैं, आप सब चीज़ कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कंट्रोल्स में, क्या है, आपको डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड प्रेस एंड होल्ड का फीचर दिया गया है, आपको कहीं पे भी सिंगल टैप नहीं दिया गया है। अब ये क्यों नहीं दिया गया है, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उन्होंने सोचा है कि एक्सीडेंटल टच को अवॉइड करने के लिए उन्होंने सिंगल टच यहाँ पे नहीं दिया है। बट मैं बोलूँगा ये वो सॉफ्टवेयर में दे सकते थे, हम उसको वहाँ से कैंसिल करते अगर हमें सिंगल टैप का इशू फील हो रहा है कि एक्सीडेंटल टच हो रहा है, तो हम वहाँ से सिंगल टैप को नन कर सकते थे। बट ऐप में ही सिंगल टैप ना रखना, यूज़र को वो एक्सेस ही नहीं देना कि वो सिंगल टैप यूज़ कर सके अगर उसको चाहिए तो, ये मुझे थोड़ा सा लाइक एक ड्रॉबैक लगा, कंसिडरिंग बाकी ईयरबड्स जो है, इवन कि बजट ईयरबड्स में भी सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप देखने को मिलता है। ऐप की बात करूँ तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर में ही देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप ये फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, वरना आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि एक मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप में होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही मिलते हैं। आपको नॉइस कैंसिलेशन सेटिंग्स दिखते हैं, इक्वलाइजर सेटिंग्स दिखते हैं, यहाँ पे आपको ईयरबड फिट टेस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आपको हेल्प करता है चूज़ करने में कि आपके लिए सही ईयर टिप कौन सा है, ताकि आप अच्छा नॉइस कैंसिलेशन अचीव कर सकें। यहाँ पे आपको फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन दिख जाता है। सो अगर आप अपने ईयरबड्स को कहीं पे रख के भूल गए हैं तो आप अपने ईयरबड्स को अपने फ़ोन से इस फाइंड माई ईयरबड्स ऑप्शन से रिंग कर सकते हैं, तो फिर आपका ईयरबड्स बजने लगेगा फुल वॉल्यूम पे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके ईयरबड्स कहाँ पे हैं। बट इसके लिए ऑब्वियसली आपके ईयरबड्स को आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ब्लूटूथ रेंज में होना चाहिए। अगर डिसकनेक्टेड है तो आप वो ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही सेम तरीके से सोच लीजिए, अगर आपका फ़ोन सोफ़ा के साइड पे कहीं गिर गया है या फिर बेड के पीछे गिर गया है और आपको फ़ोन मिल नहीं रहा है, तो आप अपने ईयरबड से अपने फ़ोन को रिंग कर सकते हैं। फाइंड माई फ़ोन करके एक ऑप्शन है, उसको एनेबल करके रखना है बस। तो आप अपने ईयरबड्स को 4 बार प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन बजने लगेगा, आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा। बैटरी की अगर बात करूं तो बड्स में आपको 43 mAh बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है एंड केस में आपको 460 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। आप इससे 7 आवर्स का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बड्स ऑन अ सिंगल चार्ज एंड अगर आप केस को कंबाइन करते हैं तो आपको अराउंड 38 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। बट अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव करके फिर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अराउंड 4.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज फ्रॉम द बड्स एंड अगर आप केस को कंबाइन करते हैं तो आपको अराउंड 22 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। टॉक टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे अराउंड 3 to 3.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड ये सारे जो बैटरी बैकअप के जो नंबर्स हैं ये 50% वॉल्यूम पे अगर आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप इससे ज़्यादा वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा कम बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। बाय द वे ये तो हो गया ऑन पेपर वाली बातें, बट अगर मैं अपना यूजेज बताऊँ कि मैं कितने घंटे तक यूज़ करता हूँ डेली एंड कितना टाइम गया मेरा ये, तो मैं डेली 3 से 4 घंटा यूज़ करता हूँ एंड मेरा ऑलमोस्ट 5 दिन ये निकाल दिया था, फिर मुझे अगेन चार्ज करना पड़ा। तो आप इससे 4 से 5 दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप 3 से 4 घंटा डेली इसको यूज़ करते हैं। सो ये क्विक टेस्ट है Realme Buds Air 5 के माइक्रोफोन का। आपको दोनों साइड पे 3-3-6 माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं एंड ये कुछ ऐसे टाइप का साउंड क्वालिटी आपको मिलेगा अगर आप Realme Buds Air 5 से किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं तो।
अब बारी है इस वीडियो को कंक्लूड करने की कि क्या Realme Buds Air 5 को आपको 3000 रुपये के अंडर परचेस करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो प्राइस आपको देखने को मिलता है 2799 या फिर 2749, ये इसका स्टैंडर्ड प्राइसिंग हो गया है। अभी ये आपको 2700-2800 रुपये में ही मिलेंगे। बट क्या है कि सेल के टाइम पे ये 2500 रुपये में आ जाते हैं। तो अगर आप इसे 2500 रुपये में परचेस कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा आप इसके साथ फॉर श्योर जाइए, बिकॉज 2500 रुपये में ये बहुत ही बढ़िया ईयरबड है। बट 2800 रुपये एक ऐसा प्राइस हो गया है कि Realme Buds Air 6 जो है, जो अभी आपको 3299 का देखने को मिल रहा है, वो भी सेल में 2799 का हो जाता है। तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा वेट कीजिए एंड सेल के टाइम का आने का वेट कीजिए। एंड 3000 तक का आपका बजट है तो मैं बोलूँगा इसको मत ही लीजिए, आप Realme Buds Air 6 का वेट कीजिए, जहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको थोड़ा इससे ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगा। इसका क्लैरिटी भी अच्छा है, इसका बुरा नहीं है, बट मैंने जो प्रॉब्लम्स बोली है बस वही मेरे को साउंड में दिक्कत ही आई। बाकी सब इसका बहुत अच्छा है। इसका साउंड काफ़ी हद तक क्रिस्पी है, डिटेल्ड है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा। एंड लाउडनेस भी इसका बहुत बढ़िया है। सॉरी मैं ये चीज़ें साउंड क्वालिटी के टाइम पे बोल नहीं पाया, एक्चुअली जो पॉइंट आउट्स थे वो बोलने के चक्कर में मैं ये भूल गया। बट इसका साउंड अच्छा है, इसका साउंड बुरा नहीं है। बट मैं बोलूँगा क्योंकि आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिल रहा है इन द सेम प्राइस, तो आप ये वाला क्यों लेंगे। मैं यही बोलूँगा कि आप सेल का वेट कीजिए। एंड अगर आपका बजट ही नहीं है, आप 2500 के ऊपर जाए, तो आप Realme Buds Air 5 को ले लीजिए, वरना आप Realme Buds Air 6 के साथ जाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। एंड बहुत जल्दी मैं OnePlus Nord Buds 2 का भी रिव्यू करूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल से। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए